हमारे पेशेंट्स में एक कन्फ्यूजन बहुत कॉमन है कि एजिंग प्रोसेस आखिर किस एज ग्रुप में शुरू हो जाता है और कौन से एज ग्रुप में कौन सा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करना चाहिए जो उस एज ग्रुप के लिए सेफ भी हो और इफेक्टिव भी। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे और आपको भी गाइड करेंगे। This is Dr. Huma Salim. I'm working as consultant dermatologist and cosmetologist at Hamid Latif Medical Center, DHA Phase 5. एजिंग प्रोसेस कब शुरू होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं जिसको देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि अब ये वो टाइम है कि हमें थोड़ा सा अलर्ट होना है, थोड़ा सा केयरफुल होना है, अपनी एंटी एजिंग रूटीन को फॉलो करते हुए चलना है, चाहे वो होम बेस्ड प्रोसीजर्स हो, होम बेस्ड रेमेडीज हो या हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो। सबसे पहले फ्राउन लाइंस या हमारे फोरहेड के ऊपर लाइंस का अपीयर होना। अब ये वो एजिंग साइंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब हर पेशेंट में अपीयर हो, लेकिन किसी पेशेंट में कोई साइंस जल्दी अपीयर हो जाते हैं उनकी रूटीन और उनकी स्किन टाइप को देखते हुए, और कुछ पेशेंट्स के अंदर कुछ और साइंस जल्दी अपीयर होते हैं। लेकिन ये वो कॉमन एजिंग साइंस हैं जो ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स में अर्ली 30s में आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर आपकी ये फ्राउन लाइंस हैं, फोरहेड लाइंस हैं, या आपकी लेटरल कैंथल लाइंस या क्रोस फीट। इसके अलावा आपके चीक के वॉल्यूम का लॉस होना, क्योंकि फैट हमारा सैग कर जाता है तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है, हमारी आंखों की हॉलोनेस बढ़ जाती है। नंबर 4 पे ये होता है कि आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स हैं ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 5 पे ये होता है कि आपके जॉल्स ये जो हैं ये थोड़े से हैवी होने लग जाते हैं, क्योंकि आपका फैट नीचे को सैग कर रहा होता है, स्किन सैग कर रही होती है, तो ये जॉल्स प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। फिर हर 5 साल के बाद हमें लगता है कि हमारे फेस के जो फीचर्स हैं वो बदलना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक फैट रिपोजिशन हो रहा है। कोलेजन और इलास्टिन के अंदर वैसी रिपेयरिंग कैपेसिटी नहीं रहती जैसी अर्ली 20s में या उससे पहले होती है। एक जो नेचुरल यूथफुलनेस होती है वो नहीं रहती, और डेफिनेटली हर अगले 5 साल में ज़्यादा यूवी एक्सपोजर हो रहा होता है, सनलाइट डैमेज हो रहा होता है। तो अगर हम प्रॉपरली अपनी स्किन के रूटीन को फॉलो नहीं करते तो ये एजिंग प्रोसेस ज़रा जल्दी सेट इन हो जाता है। यहाँ पर हमारा मकसद ये होता है कि हम इस एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा ग्रेसफुली लेकर चले, आपके चेहरे पे एजिंग वक्त से पहले या बहुत ज़्यादा ना आए। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें लेट 20 से ही अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे एज ग्रुप के हवाले से, हर एज ग्रुप के हिसाब से, कि उसमें कैसे कैसे स्किन की एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए रूटीन्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि रेटिनॉल्स का इस्तेमाल आपको लेट 20 से ही कर देना चाहिए। इसमें यह है कि आपको ट्वाइस वीकली एट नाइट रेटिनॉल्स को लगाना चाहिए अपने चेहरे पे, और बाकी टाइम आप जस्ट मॉइस्चराइज करते रहें और सन ब्लॉक को रेगुलरली इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक को दिन में इस्तेमाल करना और 2 से 3 दफ़ा दिन में मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल करना हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी और फॉलो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हैवी रूटीन्स को आप फॉलो नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ये 2 काम आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आप ऑलमोस्ट 60 to 80% अपने एजिंग प्रोसेस के साथ फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद आता है जी 30s में। अब 30s के अंदर ये होता है कि डेफिनेटली हमारा फैट मजीद सैग करता है, कोलेजन इलास्टिन की रिपेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसमें हम रेटिनॉल का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं। विटामिन सी हमारे सनलाइट की वजह से जो चेहरे पे डैमेज होता है उसको इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। अब 30s का जो एज पीरियड है ये वो एज पीरियड है जिसमें फाइन लाइंस अपीयर होना शुरू होती हैं। प्रॉपर हमारे स्टैटिक रिंकल्स या डीप रिंकल्स नहीं पड़ते, पर फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। तो इस टाइम पे बोटॉक्स एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिससे हम मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, और वहाँ पे जो मसलसल रिंकल्स की वजह से या फ्राउनिंग की वजह से, जैसे ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये पड़ती हैं, ये रिलैक्स हो जाती हैं, तो हमारा एजिंग प्रोसेस ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। और उसके बाद लेट 30s में फिर ये होता है कि जब हमें लगता है कि हमारा कहीं से वॉल्यूम लॉस हो रहा है। अब डेफिनेटली हर पेशेंट दूसरे से डिफरेंट है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस किस तरह से काम करती हैं, पर आपका जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान है वो आपके डॉक्टर आपके साथ डिस्कशन के बाद, आपकी स्किन की एग्जामिनेशन के बाद आपके साथ डिसाइड करेंगे। नंबर 2 पे आता है जी फिलर्स। फिलर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ वॉल्यूम लॉस हो रहा है, चाहे चीक पे वॉल्यूम लॉस हो रहा है या आपकी आईज हॉलो हो रही है, यहाँ पे हम फिलर से उसको सपोर्ट दे सकते हैं। या अगर हमारे लिप्स एजिंग का शिकार हो रहे हैं, वहाँ से वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो हम वहाँ पे फिलर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा डिमांड में चीज़ है वो है जॉ लाइन कॉन्टोर। उसके अंदर यह है कि हम आपकी जॉ लाइन को प्रोमिनेंट करते हैं, उसके अंदर बोटॉक्स और फिलर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपकी जॉ लाइन को प्रोमिनेंट किया जाता है। साथ आपकी नेक को
को रिलैक्स किया जाता है बोटॉक्स को देके। फिर आते हैं हम लेट 30s और 40s में। लेट 30s और 40s वो टाइम है कि जब हमारी स्किन थोड़ी सी लटकना शुरू हो जाती है, सैग करने लग जाती है। यहाँ पे हम पेशेंट्स को फिर थ्रेड लिफ्ट से ये एरिया लिफ्ट करके उनको सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि वो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं चाहते और नेचुरली अपनी कोलाजन और इलास्टिन को प्रमोट करना चाहते हैं, स्टिमुलेट करना चाहते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम स्किन सेल बूस्टर्स या प्रोफाइलो का इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये होता है कि हम आपके स्किन के कुछ खास पॉइंट्स के अंदर स्किन सेल बूस्टर्स को इंजेक्ट करते हैं, जो वहाँ पे रहते हुए आपकी कोलाजन और इलास्टिन को नेचुरली स्टिमुलेट करता है और आपकी स्किन को ओवर टाइम एक प्लम्पर और एक यूथफुल लुक देता है। तो ये वो कुछ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ऑफर करते हैं, और कुछ होम रेमेडीज़ जिनको आप घर में फॉलो करके अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट प्लान से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या पर्सनली हमारा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।